हमें पहले वेन्यू देखना है। अब चिढ़ गई। अरे है भाई है। हम दूसरी लोकेशन देखने के लिए आए, बट अब एंगेजमेंट है वो बहुत बड़ी होगी। यहाँ पर हमारा स्टेज होगा। चोरी कर रहे हैं, चिढ़ जाती है ना तो मजा आता है मुझे। और आपकी बेटी की शादी है। हमने लोकेशन देख ली है। आप करके बोलो जीजू से, शादी से पहले ओपन कर देंगे। शादी का घर सबसे डिफिकल्ट घर होता है। दीदी को कुछ ज्वेलरी बनवानी है। मम्मी को अपनी बेटी की एंगेजमेंट की कोई फिक्र नहीं है। बाय मम्मा, सी यू। मैं तो निकल गई हूँ, मैं रास्ते में हूँ अभी, और डीएनडी पर मुझे दीदी को मिलना है, और उसके बाद हम लोग हंटिंग करेंगे वेन्यू की। ये देखो लेट लतीफ आ गई है। पैंट सेम ड्रेस है मेरे पास जो मेरी जिप बंद नहीं हुई। टाइट हो गई। वही पहन रही थी मैं भी। अरे यार पहन लेते। मुझे ना कोई चाहिए था जिप बंद करने के लिए। बट तेरा सूट बहुत प्यारा लग रहा है ना। फिर मैंने फटाफट ही सूट निकाला भाई साहब। मैं तो बहुत लेट हूँ। मेरा दूसरा कुछ चले अब। हाँ लो भाई, एकदम बारिश होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे स्नैप बनना स्टार्ट हो गई है। वाह, हम लोग आ गए फर्स्ट लोकेशन पर। इसने देखी है, बट इसकी यही है कि तू जब तक नहीं देखेगी जीजू, तू जब तक नहीं देखेगी तब तक हम फाइनल नहीं करेंगे। तो अब मैं आई हूँ, और इसमें इस चीज से भी है कि लखन क्यों नहीं आया। हाँ। तो अभी लखन को टाइम है, इसलिए पहली वाली लोकेशन है। और बस कितना सुंदर मंदिर है, देखो पीछे शिव जी भगवान का मंदिर है। जय शंकर। वही है, हमें पहले वेन्यू देखना है। अब हमें समझ आएगा तो फिर हम मीटिंग को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। तो अभी तक कैसा लग रहा है बाहर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बाहर आम के बहुत सारे पेड़। हाँ, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो बाहर तो ओपन हो गई, अंदर जाके पता चलेगा ना। अरे मतलब कार्स काफी स्पेस है। हाँ, पार्किंग के लिए काफी अच्छी लोकेशन है। बोल नहीं पाते लेकिन बोलना चाहते हैं। मेरी बहन है। ऐसी वेदर है जीजू, आपकी एंगेजमेंट में कितना सही हो जाएगा। तो ये चिल्ला रही है, आपकी क्या मतलब है? उसी की है। आप करके बोलो जीजू से, आपकी है बस। हम दोनों। ये डर मुझे अच्छा लगा। हाँ जीजू थोड़े शाय हैं, ओपन होने में टाइम लगेगा, बट हम शादी से पहले ओपन कर देंगे। देखो आम का बगीचा है, आम ही आम हो गए हैं। अभिषेक के लिए तोड़ देना है। 60% ओपन लॉन ही है। अंदर ग्लास हाउस में 200 लोगों तक का गैदरिंग हो जाएगा। हाँ। बाकी एक सजेस्टेड है कि आप थोड़ा सा लॉन एरिया भी ले। ये लॉन एरिया। इन केस अगर बारिश नहीं, होती अगर बारिश हो जाएगी, क्योंकि जून में और गर्मी बहुत होगी, इसीलिए हमें इंडोर चाहिए। हमारा मेन पर्पज ये 200 तक का फंक्शन इंडोर में हो सकता है। हमारे तो लोग भी बहुत ज्यादा है ना, और लाइट्स ऑन हो गई। इंडोर एंड आउटडोर दोनों मिला सकते हैं ना। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। इन केस अगर बारिश नहीं होती जी। है तो काफी अच्छा फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, आप आउटडोर में कुछ नहीं कर सकते कवर पूरा करने? डेकोर हो जाएगा। अगर आप कवर्ड भी करवाना है वो भी डेकोरेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलो भाई, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना दीदी। ये जो वो देख रहे हैं आप प्लेटफॉर्म, ये वाटर बॉडी के साथ है। लाइक ये जो 2 ब्लैक बॉडी आपको दिख रही हाँ, है, इसमें वाटर आएगा। ये वाटर बॉडी ठीक है, लेकिन उस स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म पे आप अपना स्टेज या फिर कुछ साउंड सिस्टम कर सकते हाँ, हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चले अंदर देखें, और पहले अंदर देख लेते हैं। प्री डाइनिंग या फिर चार्ट काउंटर्स कर सकते हैं। काफी छोटा है ये, काफी छोटा लगा मुझे, नहीं बड़ा है। क्योंकि मैं तो चाह रही हूँ कि इन हाउस ही अपना स्टेज भी अंदर ही, बाहर तो हो ही ना। पसीनों में मेकअप खराब, सब खराब। बहुत छोटा है यार। अगर बारिश आती है तो फिर हाँ, सब अंदर आ जाएंगे, कैसे? सफोकेशन होने लगती है। फिर तो एसी भी काम नहीं करता अगर इतनी भीड़ हो जाती है। तो स्पेस काफी कम है, बट इट्स ब्यूटीफुल। बस यही है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो वेन्यू अवेलेबल है वो सिर्फ ये। तो ये सारा मल्लू फार्म्स है। यस, करंटली वी हैव 4 वेन्यू, जिसमें से 3 वेन्यू अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी ये अवेलेबल है, वो मोस्टली ओपन है। अच्छा है, नो डाउट, लेकिन स्पेस कम हमारे जीजू कह रहे रोके के लिए सही था। ये सही बात है, रोके पर हमारे इतने लोग भी तो नहीं थे। लोग कहाँ बहुत ही लिमिटेड, 50 100 भी नहीं थे। 100 भी नहीं, 50-60 लोग थे बस। हाँ। रोका बहुत छोटा सा गैदरिंग में था। बट अब एंगेजमेंट है वो बहुत बड़ी होगी, इस ग्रैंड होगी, इसलिए वेन्यू भी ग्रैंड चाहिए अपने को। यस। जैसे हमने लोकेशन देख ली है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, लेकिन कम गैदरिंग वालों के लिए है, गर्मियों के लिए नहीं है। मतलब स्पेस कम है। दूसरी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद हम तीसरी लोकेशन देखेंगे। चलते जाएंगे। आम लग रहे हैं, मेरा आम खाने का दिल चाह रहा है। पहले हम जब गांव में जाते थे तो पेड़ पे चढ़ जाते थे और आम तोड़ देते। मैं नहीं मानूं। वो दिन मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी भाई। आज का नहीं पूरा दिला दिन देंगे तो। नहीं दिला दोगे? दिलाने की बात नहीं है, अभी पूरा दिन फिर कैसे जाएगा? मैं पागल हूँ। हम नहीं तोड़ते थे गाँव जाके। मैं तो अभी तोड़ दूँ। अच्छा। सच बता रही हूँ, ऐसा अंदर से मन कर रहा है ना। ये वाला जम तुझा, ये तो तुम्हारे हाथ में चला जाएगा। कर सकते हो यार, तो मैं भी कर लूँ। ये लो।
भाई हमने किसी से पूछा नहीं है, हम चोरी कर रहे हैं। हाँ ये चोप लग जाता है ना यहाँ पे, आम चोप बोलते हैं। आम चोप क्या? चोप ही बोलते हैं हमारे में, चोप बोलते हैं, बाकी तुम्हारे में चोप बोलते हैं। हाँ जहाँ वहाँ पर काला वहाँ कर पर काला कर देता है वो, निशान मार्क कर देता है। चलो हमारे लिए तुषार आम तोड़ेगा, भागते हुए फिर आएगा। चलो लीची लेनी है हमने, लीची, और लीची बहुत महंगी हो रही है। हम दूसरी लोकेशन देखने के लिए आए हैं और यहाँ पर मुझे ये अच्छा है कि यहाँ पर इंडोर है। अब देखते हैं लोकेशन कि हमें अच्छी लगती है या नहीं। हिमांशु जी, यहाँ पर हमारा स्टेज होगा, डीजे कहाँ होगा? ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इफ अगर एंगेजमेंट का फंक्शन है आपका, तो जो हमारा ऊपर वाला सेटअप है वहाँ पर भी हम डीजे सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, नहीं वहाँ पर नहीं करना ना। रिंग एक्सचेंज किधर होगी? वो इधर ही होंगी। मेन हमारी कपल स्टेज ऊपर है, जो एंटरटेनमेंट या परफॉर्मेंस स्टेज है हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पर आपको एंटरटेनमेंट आपका बड़ा है, मतलब बड़ा पार्ट है, तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। एंड जो ब्राइड एंड ग्रूम के स्टेज है उसको यहाँ पे शिफ्ट। मेन तो हमारा रिंग ही है ना। आ जाओ यहाँ ऊपर। तो अभी ये बिल्कुल रॉ है। इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर डेकोरेशन की जरूरत नहीं, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत खाली खाली लग रहा थोड़ा है। सा चेंजेस हुए हैं, आप भी डेकोरेशन थोड़ी कम है। उस दिन काफी अच्छा हो रखा है, वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। ओके, तो ये है स्टेज। कितने लोगों की गैदरिंग हो जाती है यहाँ पे? 800 लोग आ सकते हैं यहाँ पे। They always take care. This is me. Oh wow! He is my younger son. तो आंटी जी हमें मिली है लोकेशन वेन्यू पर जहाँ पर हम देखने आए हैं। I am a big fan of नीतू। मेरे को इतनी खुशी थी, whole day when I am in bed, I am not well, तो मैं नीतू को ही देखती हूँ। और I am so happy for such girls। मैंने देखा नीतू अपने आप ही इसने सब कुछ किया है। तो I was showing नीतू, he always take care of you, remain as you are, so sweet। और इतनी मैं ऐसे देखती हूँ, इतनी possessive है, इतना अपने घर का ध्यान रखती है। और I can tell so many things good about her। लेकिन अभी थोड़ी सी मैं ऐसे देख के कंफ्यूज हो गई। She is so beautiful। आपने इतना ही बोला था। और I am big fan of your husband also। He's a very nice person, है ना? तो अच्छा है, नीतू है ना? आंटी से मिलकर बहुत अच्छा God लगा। bless her always and be blessed। हाँ? Thank you, अभी मैं इतने गंदे कपड़ों में बैठी हुई थी बेड से, बाई चांस तेरे से मिलना था। I am always in bed, so बाई चांस आज तेरे से मिलना था, बाई चांस I came in the lobby। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो from last 1 month I am staying here। का रेनोवेशन हो रहा है घर हाँ, का। तो मैं बेड पे बैठी हुई थी, तो बाई चांस आज today I came here। बट अच्छा ना हम लोग मिल लिए। एंगेजमेंट में आना है आपको। हाँ, जरूर। पूनम दीदी, को भी देखती मेरी वाइफ है। ना? शी इज ऑल्सो स्वीट। और मैं इनकी मदर इन लॉ की भी फैन हूँ और इसकी मम्मी की भी, है ना? तो बहुत अच्छा लगा मिलके, है ना? पूनम ऑल द बेस्ट बेटे, है ना? तो वो तो वी आर सो नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड स्वीट। मैं ना इसे फोटो दिखा रही, इज माय यंगर सन। तो मैं देख रही थी, मैं बोली थी आई एम लाइक दिस, ये मेरा है। तो मैंने कहा नीतू हमेशा ऐसे ही रहना, है ना? ऑलवेज टेक केयर ऑफ। मैं थोड़ी सी फूडी थी और थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, है ना? हाँ फूडी थी। तो अभी देखो तू, मैं देखती हूँ यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। रिमेन लाइक दिस, है ना? यू रिमेन ब्यूटीफुल एंड आई वांट जल्दी जल्दी वो थर्ड वन भी आएगा। सभी वेट कर रहे हैं, आएगा जल्दी आएगा। अभी तुम्हारी वो आ गई है ना सिस्टर इन लॉ घर में, तो तुम पहले आए हो, तो पहले तुम्हारा आना चाहिए। आई एम साउंडिंग लाइक योर मदर इन लॉ। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि मैं इतना देखती हूँ तो यू कम क्लोज टू द पर्सन, है ना? अभी तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो, मैं तुम्हें इतना जानती हूँ, है ना? बट अच्छा लगा आपसे मेरे को भी है ना? हाँ ठीक है बेटे, है ना? ओके ओके बाय बेटे। है मैं तभी रुकी, मैंने कहा मैं नीतू को बताती हूँ कि हमेशा अपना ध्यान रखो और ऐसे ही रहो, काम करते रहो, है ना? आप काम करते रहो तो यू रिमेन एक्टिव। और मैंने भी वर्ल्ड ट्रैवल किया, पूरा लंदन यूएस मेरा बेटा लेके जाता है अभी, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ की वजह से तुम कहीं नहीं जा सकते। हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मनी सब रह जाता है। चलो बेटे, ओके ओके बाय बेटे, बाय, गॉड ब्लेस यू। ओके पूनम, ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा व्लॉग्स बनाया कर। हाँ बहुत वो है, मैं देखती हूँ बीच में इसके इतने दिखते हैं, मुझे दिखते ही नहीं है। बहुत लेजी हाँ, है। आप सब्सक्राइब करो, आपको दिखेंगे। नहीं मैं अच्छा सब्सक्राइब करती हूँ। ठीक है, बाय बेटे, बाय बाय। मैं मेन्यू देख रही हूँ। पूनम दीदी ने बोला तू देख ले, मैंने तो सब देख लिया। अब मैं जो बोलूँगी पूनम दीदी उस हिसाब से चलेगी। चलो भाई हम कुछ खा लेते हैं पहले। सैंडविच आया और फ्राइज आया। हेलो मम्मी, अब मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। कैसे हो आप? क्या मुझे डांट पड़ गई? नहीं तो
बिल्कुल भी नहीं। मम्मी का सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, पतली भी लग रही हम है। तीनों पिंक हो रखे हैं आज। ओ हाँ, तू क्यों नहीं हुई? मैंने अतरंगी कपड़ा पहना है। चलो ये लोग जा रहे हैं गाँव। पूनम दीदी, मम्मी लोग, ये सब लोग गाँव जा रहे हैं। मतलब मैं अकेली हूँ जो नहीं जा रही हूँ। तो ये लोग गाँव जा रहे हैं क्योंकि दीदी को कुछ ज्वेलरी बनवानी है। हाँ भैया। और गांव में पूजा भी है, नया मंदिर की स्थापना हुई है जहाँ पर पूजा है। मुझे टाइम मिलेगा तो मम्मी। हेलो, ये हमारी प्यारी सी भाभी। हेलो बोलो सबको। हेलो, बाय बाय, गुड नाइट। चलो अब मैं भी चलती हूँ। हम लोग आ गए हैं, अब चलती हूँ ऊपर। ऐसी बन रही है, बट ये सबसे अच्छी जगह है क्योंकि ड्राइवर्स जितने भी होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं इसी में। मम्मी आपको अभी अलग ही खुश दिखेंगी क्योंकि वो गाँव जा रही है। आज एक आंटी दिखी है, वो कहती है आपकी मम्मी बहुत सिंपल, बहुत स्वीट है। क्या ऐसी कुछ? हाँ। कहाँ पे? मेरी फेवरेट, जहाँ पे हम लोकेशन देखने गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने बताया जिसमें हम लोकेशन है, कह रहे खाना अच्छा नहीं है यहाँ पर, बता। फिर हमने कहा हमारी मम्मी टेस्ट करेंगे, उनकी टेस्ट बस। मम्मी को अपनी बेटी की एंगेजमेंट की कोई फिक्र नहीं है। मम्मी को फिक्र है गाँव जाऊंगी, पूजा उसमें बैठूंगी। चिढ़ गई। अरे है भाई है। मम्मी इतना मोटा मुंह लग रहा है आपका। नहीं ये बताया पहले तो उनको कि मैं आऊँ तुम ले जाओ। मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे इसलिए हम नहीं आए थे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला कि मैं जल्दी आऊंगी, मेरी छुट्टी है, मैं थोड़ा काम देखूंगी ना। ऐसे मैं लापरवाह तो वहाँ जाती हूँ, कल हाथ जोड़ के वापस आ जाती हूँ। बेल टच करके आ रहा हूँ। आओ मेरे बेटा भौंकेगा। थक गई हूँ आज। सोचो 3-4 लोकेशन देखी और इतनी ज्यादा थक गई हूँ। एक जो पहली लोकेशन देखी थी मुझे बहुत सुंदर लगी, जो दूसरी थी जिसको मैंने बोला उनको तो बजट ही ऐसा था और मतलब बहुत ही बेकार। 2 और देखी लेकिन वो छोटी थी, ज्यादा गैदरिंग वाली नहीं थी। अभी सोचो और काम है। शादी का घर सबसे डिफिकल्ट घर होता है, सबसे मतलब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मम्मी आप कितने दिन में आओगे गाँव से? आ जाएंगे यार, 3 दिन तो रहने दे वहाँ। 3 दिन रहेंगे और फिर 3 दिन के बाद आ जाना, ठीक है? तो यहाँ से 15 दिन में आती है तो नहीं बोलती तू कितने दिन में आऊँ मैं। बट मेरे को छोड़ के जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो और आपकी बेटी की शादी है, उसकी तैयारी भी करवानी है। तो बकवास करती है, पागल है क्या? फिर चिढ़ जाती है ना तो मजा आता है मुझे। रोने लगेंगी शादी की बात सुन के। सच बता तो मम्मी बहुत ही क्या है? सच बता तो मम्मी सच में इमोशनल हो रही है। जैसी शादी की डेट पास आ रही है बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है। और अरे मम्मी यार मत रो, अरे कान अब जोई मेरी गाड़ी में बैठ जाएगा। बाय बाय जोई। लो भाई जोई बैठ गया है, ये तो बैठ गया है आराम से। पता नहीं ना, मैं नहीं आ रही। दीदी इसकी लीश उतार देना, ठीक है? इसको ध्यान से ले जाना। बाय मम्मा, सी यू। जल्दी मिलते हैं, जल्दी आना। लव यू, बाय 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 बाय। दिव्या दीदी मम्मी पीछे बैठेंगे, पूनम दीदी आगे बैठेगी। ये कार सब सच में बहुत अच्छी है। दुनिया भर की सारी टेंशन मेरी मम्मी के चेहरे पर आपको दिख जाएगी। ये उधर टेंशन मत लो, रिंकल्स आ जाएंगे। मेरी दुनिया भर की सारी टेंशन किसको है बता? इतनी टेंशन थोड़ी की, अरे सामान नहीं रखा अभी तक, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ। इसको समझ आ गया कि हमारे साथ जा रहा है। बाय दीदी, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। एक्चुअली इसको पता चल चुका है घबराहट में। अरे यार कितना घबरा रहा है। ध्यान से रहना, मम्मा आके ले जाएंगी आपको। ओके जाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि इनको कुछ समझ नहीं होती है, इनको बहुत समझ होती है, बहुत सेंसिबल होते हैं। इनके लिए प्यार है जो भी है। ये देखो ब्राउन ब्राउन जोको आ जाओ। अब आ गए वापस और बहुत नींद आ रही है। अब 12 बज गए। चलो देखते हैं मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे या नहीं। तो मम्मा का वेट कर ली थी क्या? डोलो, अरे अरे हाँ मम्मी गई, सब गए, सब चले गए। ओए डोली, मम्मा की डोली। ये देखो कितनी लंबी जंप करता है मुझसे मिलने के बाद। डोली, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और जल्दी से शादी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो सी यू, टाटा बाय बाय।